क्या बिहार में अब पुलिस ही मजिस्ट्रेट का काम करेगी? क्या रामनवमी, मुहर्रम या दुर्गा पूजा के जुलूसों में बवाल काटने वालों पर अब पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला लेगी? सियासत और प्रशासन के गलियारों से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों यानी एसएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ताकत दे दी है। आसान भाषा में कहे तो अब आपके जिले के पुलिस कप्तान के पास मजिस्ट्रेट वाली पावर आ गई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर सम्राट चौधरी की सरकार को अचानक पुलिस को ये सुपर पावर देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या इससे बिहार में पुलिस राज आ जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं होता, कई बार ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बन जाता है। हमने और आपने कई बार देखा है कि जुलूसों में अचानक पत्थरबाजी हो जाती है, अफवाहें फैल जाती है और देखते ही देखते पूरा का पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अब तक नियम ये था कि ऐसी सिचुएशन में भीड़ को कंट्रोल करने, धारा लागू करने या कोई बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेने के लिए पुलिस को सिविल मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। कई बार इस इंतजार में हालात जो होते हैं वो बेकाबू हो जाते थे। लेकिन अब राजनीति और प्रशासन का गियर बदल चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के लागू होने के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने पुलिस को ही मजिस्ट्रेट की कुर्सी वाली ताकत दे दी है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि सरकार पुलिस के जरिए शासन चला रही है, लेकिन सरकार का तर्क सीधा है कि हमें उपद्रव मुक्त बिहार चाहिए। चलिए अब सीधे फैक्ट्स पर आते हैं कि गृह विभाग की अधिसूचना कहती क्या है आखिर। पॉइंट नंबर 1, ये पावर सभी पुलिस वालों को नहीं मिली है। ये सिर्फ पुलिस जिलों के प्रभारी यानी एसएसपी, एसपी और उनके ऊपर के अधिकारी जैसे डीआईजी और आईजी को दी गई है। पॉइंट नंबर 2, ये अधिकार BNSS 2023 की धारा 125 से 143 के तहत दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि गैर कानूनी जमावड़े को रोकना, पब्लिक न्यूसेंस को हटाना और शांति भंग होने की आशंका पर तुरंत एक्शन लेना। पॉइंट नंबर 3, एक बहुत अहम बात, ये नियम रेलवे पुलिस पर लागू नहीं होगा। रेलवे के लिए पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। इस अधिसूचना में साफ साफ सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम और छठ पूजा जैसे त्योहारों का नाम लिखा गया है। यानी मेलों और जुलूसों में अब पुलिस को लाठीचार्ज या कोई सख्त एक्शन लेने के लिए किसी और अधिकारी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अब समझिए कि जमीन पर आम आदमी के लिए आखिर इसका मतलब क्या है। अगर आप शांति से त्योहार मना रहे हैं तो आपके लिए पुलिस रक्षक है, लेकिन अगर किसी ने जुलूस में तलवार लहराई, भड़काऊ डीजे बजाया या अफवाह फैलाई तो मौके पर ही मौजूद एसपी या डीआईजी साहब को तुरंत दंडाधिकारी के रूप में कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इससे प्रशासन का समय बचेगा। पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच जो कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल की कमी होती है वो अब खत्म हो जाएगी। हालांकि ये पावर पुलिस की सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त है। पुलिस को ये काम उसी कानूनी दायरे में करना होगा जो सरकार ने तय किया है। माना जा रहा है कि बिहार सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। ये सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि कहीं सुपर पावर का दुरुपयोग ना हो। हाई कोर्ट और सरकार की नज़र अब इस बात पर रहेगी कि पुलिस इन शक्तियों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करती है या रौब झाड़ने के लिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या पुलिस को मजिस्ट्रेट की पावर देना सही फैसला है या इससे आम जनता को परेशानी हो सकती है? अपनी विभाग राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।